हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार जैन। आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है हमारा शिक्षा के प्रकार। तो हम जानते हैं कौन कौन से होते हैं। शिक्षा के प्रकार तीन होते हैं। पहला होता है औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा। दूसरा होता है अनौपचारिक शिक्षा, और तीसरा होता है हमारा निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक या इसको अंश औपचारिक भी कह देते हैं, अंश औपचारिक शिक्षा। ये तीन प्रकार की शिक्षाएं होती हैं। तो इनको हम समझने के लिए एक छोटा सा एक डायग्राम का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर व्यक्ति जन्म लेता है और यहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ से व्यक्ति जन्म और इधर व्यक्ति की मृत्यु। इस जन्म से लेकर मृत्यु तक के काल में हम तीनों शिक्षाओं को बताते हैं कि किस प्रकार से ली जा सकती है। कि मान लीजिए व्यक्ति की औसत आयु है 100 वर्ष, 100 वर्ष मान लेते हैं हम। इस 100 वर्ष के दौरान व्यक्ति जब 5 वर्ष का होता है बच्चा और लगभग 25 वर्ष तक, 5 वर्ष से 25 वर्ष तक बच्चा जब अपनी एजुकेशन चालू करता है, मतलब वो विद्यालय जाता है, विद्यालय में रह करके अपनी एजुकेशन जो पूरी करता है 5 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक, विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय, लगभग एवरेज इतनी उम्र होती है। तो वहाँ पर रह करके वो अपनी जो एजुकेशन लेता है, आपने देखा होगा उस वाली एजुकेशन में बच्चे को बहुत सारी औपचारिकताओं को निभाना पड़ता है। औपचारिकताएं जैसे कि विद्यालय जाने की औपचारिकता, क्लास, टीचर्स, टीचिंग मेथड्स, करिकुलम, एग्जाम्स, रिजल्ट्स, ये कुछ औपचारिकताएं जिसे उन्हें पूरा करना पड़ता है। तो ऐसी शिक्षा जिसमें बच्चे को बहुत सारी औपचारिकताओं को निभाना पड़ता है, वो औपचारिक शिक्षा कहलाती है। तो हम कह सकते हैं लगभग यहाँ से लेकर के यहाँ तक बच्चा जो भी एजुकेशन प्राप्त करता है वो कौन सी एजुकेशन कहलाती है? औपचारिक शिक्षा, या इसको कह सकते हैं हम फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन। अब आते हैं दूसरी अनौपचारिक शिक्षा। ये इसका विपरीत है। इसमें बहुत सारी औपचारिकताएं थी और इसमें किसी भी तरह की औपचारिकताएं नहीं है। मतलब ऐसी शिक्षा जिसमें बच्चा को किसी भी तरह की औपचारिकताओं को निभाना नहीं पड़ता है। तो ये वाली शिक्षा बच्चे को जन्म से लेकर के और मृत्यु तक, जब तक उसकी मृत्यु होती है तब तक वो कुछ भी सीखता है, किसी से भी सीखता है, कहीं पर रह करके सीखता है, बिना करिकुलम के सीखता है, बिना शिक्षण मेथड के सीखता है, बिना क्लास, बिना टीचर्स के सीखता है। वो वाली एजुकेशन कहलाती है हमारी अनौपचारिक शिक्षा, या इसको हम कह सकते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन। तो आप समझ गए, इनफॉर्मल एजुकेशन जो बच्चा जन्म से लेकर के मृत्यु तक लेता है, जिसमें किसी भी तरह की औपचारिकताओं को उसे पूरा करना नहीं पड़ता है। तीसरी आती है दोस्तों निरौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा जिसमें बहुत सारी औपचारिकताएं थी, अनौपचारिक शिक्षा जिसमें कोई औपचारिकताएं नहीं थी। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए एक तीसरी शिक्षा तैयार की गई थी जिसको बोलते हैं निरौपचारिक शिक्षा या अंश औपचारिक शिक्षा। अंश औपचारिक शिक्षा जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें कुछ अंश किसका है? औपचारिक शिक्षा का, और कुछ अंश किसका है? अनौपचारिक शिक्षा का। तो ऐसी एजुकेशन क्या है? ये भी एजुकेशन बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक, मतलब कहीं भी ले सकता है बच्चा। इसमें कोई एक ऐसी निश्चित सीमा नहीं है, लेकिन कहीं भी ले सकता है। पहले हम इसको समझते हैं, यह है क्या? निरौपचारिक शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसमें कुछ तो औपचारिकताएं होती हैं और कुछ औपचारिकताएं नहीं होती हैं। जैसे कि इस वाली एजुकेशन में बच्चे को करिकुलम होता है, सिलेबस होता है, एग्जाम्स होते हैं, रिजल्ट्स भी आता है, लेकिन इसमें
कोई शिक्षक की औपचारिकता नहीं होती है, बच्चा घर में रह करके अपनी एजुकेशन ले सकता है, बच्चा जॉब के साथ रह करके अपनी एजुकेशन ले सकता है, बच्चा की कोई उम्र भी नहीं रहती है, वो किसी भी उम्र में ये एजुकेशन ले सकता है। तो इस वाली एजुकेशन के अंतर्गत दूरस्थ शिक्षा भी आ जाती है दोस्तों। कौन सी? दूरस्थ शिक्षा भी इसके अंतर्गत ही आती है। मतलब ये कहीं भी ले सकता है बच्चा, यहाँ ले सकता है, यहाँ ले सकता है, यहाँ ले सकता है, कहीं भी ले सकता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि औपचारिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है या नहीं आती है? आती है। अनौपचारिक शिक्षा का एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक है, जन्म से मृत्यु तक, और औपचारिक शिक्षा का 5 से 25 तक है। तो ये वाली एजुकेशन इस पूरे पार्ट के अंतर्गत आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि औपचारिक शिक्षा किसके अंतर्गत आ सकती है? अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आ सकती है, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा औपचारिक के अंतर्गत नहीं आएगी। अब दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चन और बन जाते हैं, जैसे कि औपचारिक शिक्षा कहाँ से ली जाती है? औपचारिक शिक्षा देखिए स्कूल के साथ हम कॉलेज भी आ सकते हैं, कॉलेज, इसके अलावा यूनिवर्सिटीज इसके अंतर्गत आ जाएंगी। इसके बाद अनौपचारिक शिक्षा जो है वो ली जाएगी घर, पड़ोस, परिवार, ये इसमें आ जाएंगे। निरौपचारिक शिक्षा कहाँ से ली जाएगी? इसके लिए ओपन स्कूल, खुला विद्यालय, खुला विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटीज, ये जो ओपन वाले जो कोर्सेज होते हैं वहाँ से ली जा सकती है। ओपन यूनिवर्सिटीज से, ओपन स्कूल से ली जा सकती है। तो ये तीनों शिक्षा आपको समझ में आ गई होंगी। पहली है औपचारिक फॉर्मल, दूसरी अनौपचारिक इनफॉर्मल, तीसरी है निरौपचारिक नॉन फॉर्मल एजुकेशन। दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।